अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमान और ये जमान स्पेदर में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईबे का डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है, उसे आप ऑपरेट किस तरीके से कर सकते हैं, किस किस फीचर का क्या क्या काम होता है और कौन से ऐसे फीचर्स हैं ईबे में जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपना बिजनेस स्केल अप करने के लिए। इससे पहले कि हम स्क्रीन पे जाए, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब उनसे सिर्फ 2 क्लिक्स चाहता हूँ। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं होते, लेकिन मेरे लिए वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है ताकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ईबे का डैशबोर्ड क्या होता है और उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस किस फीचर का क्या क्या काम होता है। यहाँ लिखेंगे हम ebay.com, क्योंकि हम जिस अकाउंट का जो ओवरव्यू करने वाले हैं वो ebay.com पे बना हुआ है, मतलब यूएसए पे बना हुआ है। ये हम आगे ईबे पे, यहाँ हम आएंगे माई ईबे पे सेलिंग में, और जैसे ही हम सेलिंग पे आते हैं यहाँ पे आ जाता है हमारा सेलर डैशबोर्ड, जिसको ईबे सेलर हब कहता है। अब ईबे के सेलर हब में ज़्यादा कोई फीचर्स हैं नहीं, बस ये ओवरव्यू, ऑर्डर्स, लिस्टिंग्स, मार्केटिंग, स्टोर्स, परफॉर्मेंस, पेमेंट्स, रिसर्च एंड रिपोर्ट्स। जिस तरीके से अमेज़न में बहुत डिटेल में बहुत सारे फीचर्स हैं और वो कैटेगरीज हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो FBA भी करते हैं साथ में, लेकिन ईबे में इस तरह का कुछ नहीं, इसलिए ईबे का डैशबोर्ड सिंपल सा ही है। अब ईबे के अगर हम सेलर हब की बात करें तो यहाँ पर आपका जैसे ही आप माई ईबे सेलिंग पे आते हैं, सामने आपका ये पेज खुला आता है जिसको ईबे ओवरव्यू कहता है। अब ओवरव्यू पे आप क्लिक करो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। आप चाहे किसी भी पेज पे फिर रहे हो ईबे में, जैसे ही आप ओवरव्यू पे क्लिक करोगे सीधा आप यहाँ पे आ जाओगे। अब ओवरव्यू क्या चीज़ है? ओवरव्यू जो है वो ईबे का डैशबोर्ड है जिससे आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, जैसी कस्टमाइज़ पे आएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ को आप जो है कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। मैंने हर सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं जितने भी ऑप्शंस हैं मेरे पास, ताकि जितनी ज़्यादा चीज़ें मुझे सामने रहें उतना मेरे लिए अच्छा है। और ये कि यहाँ पे आप अरेंज भी कर सकते हैं जिस चीज़ को आप जहाँ लेके जाना चाहें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेल्स को फर्स्ट पे लाना चाहता हूँ तो फर्स्ट पे ला सकता हूँ, टास्क को सेकंड पे, फर्स्ट पे, या किसी नीचे वाली चीज़ को ऊपर ऊपर नीचे जहाँ चाहे कर सकता हूँ। अब ये ओवरव्यू में कस्टमाइज़ का फीचर इसलिए कि आपको आपकी चीज़ें पता हो कि कौन सी चीज़ें जो आपके लिए कितने मायने रखती है, ताकि आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकें और आपके लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहें। तो ये मेरा सेलर अप का ओवरव्यू है। अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑर्डर्स के कितने ऑर्डर्स वेटिंग है। आज कोई ऑर्डर वेटिंग नहीं है। अनरीड मैसेजेस 32 है। ये वो मैसेजेस हैं जो ईबे से प्रमोशंस के मैसेज आते हैं जिन्हें रीड नहीं करना होता, मतलब आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। कस्टमर्स के जो मैसेज होते हैं उनका यहाँ पर रेड मार्क आ जाता है, बताते हैं कि आपको कस्टमर ने मैसेज किया, ताकि आप उसको ईजिली जाके देख सकें, टाइम पर रिप्लाई दे सकें। ईबे सेलर लेवल फोरकास्ट क्या होता है? सेलर लेवल फोरकास्ट ये होता है जिस तरीके से अमेज़न में अकाउंट हेल्थ होती है उस तरीके से अमेज़न में उस तरिके से ईबे पे सेलर लेवल फोरकास्ट होती है, जो अबव स्टैंडर्ड होता है, ऑर्डिनरी होता है और बिलो स्टैंडर्ड होता है। जिस तरीके से अमेज़न पे हेल्दी, एट रिस्क और फिर अनहेल्दी होता है, उस तरीके से यहाँ पे अबव स्टैंडर्ड, बिटवीन स्टैंडर्ड और जो है बिलो स्टैंडर्ड, इस तरीके से इनको जो है काउंट किया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे भी आपकी अकाउंट हेल्थ जो है मेजर की जाती है। तो यहाँ पे इसको ये चीज़ आपके पास लाजमी क्लियर होनी चाहिए कि आपकी लिस्टिंग्स हमेशा अबव स्टैंडर्ड रहे। अबव स्टैंडर्ड होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से रैंक कर सकेंगी और आपके ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस होंगे। रिसर्च रिकमेंडेशंस ये वो है जिसमें ईबे की कोई नए फीचर लॉन्च हो रहा हो तो वो यहाँ पे आपको शो होता है कि आपको जो है कंसिडर करना चाहिए उसे देखना और उससे जितना ज़्यादा फ़ायदा हो हासिल कर सके। ऐसे ही टास्क की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल कोई टास्क पेंडिंग नहीं है इस अकाउंट पे। सजेस्टेड एक्शंस वो जो ईबे मुझे प्रेफर कर रहा है कि इस अकाउंट में जो है आपको इन एक्शंस को करना चाहिए, इससे आपके अकाउंट हेल्थ और बेहतर होगी। ये कोई आइटम स्पेसिफिक्स हैं जो ईबे ने रिकमेंड किए कि ऑलरेडी कोई लिस्टिंग है जिसमें ऐड नहीं है, ऐड करेंगे तो उसकी SEO और बेहतर हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि फिनिश अप सेटिंग अप, कुछ चीज़ें हैं जो इस स्टोर में जो है फिनिश नहीं हुई हैं, जो कि पेंडिंग में है। ईबे कह रहे हैं आप उनको भी प्रेफरेबली फिनिश करें उनको। और सेल्स में आएंगे तो सेल चार्ट के डेली के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना जो है किस दिन कितने ऑर्डर्स आए हैं। और ये गेट स्टार्टेड में आएंगे तो ये वही ईबे की जो सारे कोर्सेज वगैरह हैं या जो गाइड्स हैं जो ईबे कहता है कि आप इनको रीड करें, इससे आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा, ये वहाँ ये चीज़ें आप देख सकते हैं।
इसी तरह ऑर्डर्स में आएंगे तो आज कोई ऑर्डर पेंडिंग में नहीं है। ओपन रिटर्न भी कोई नहीं है, कैंसिलेशन के लिए भी कोई पेंडिंग में नहीं है, पेमेंट पेंडिंग कुछ नहीं है। और ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो फीडबैक्स मांग रहे हैं, वो अभी तक फीडबैक्स कंफर्म नहीं हुए, उसके लिए कह रहे हैं कि आपके 2 ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग में हैं। ऐसे ही लिस्टिंग्स में आ जाए तो लिस्टिंग्स की आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है, कितना ट्रैफिक आपकी लिस्टिंग्स पे आ रहा है, कितना जो है क्लिक कर रहा है और कितना कन्वर्ट हो रहा है, ये सारा आपके ट्रैफिक में आएगा। फीडबैक्स कितने फीडबैक लास्ट 30 डेज में 2 फीडबैक्स आए हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव्स हैं। इसी तरह सेलर लेवल बता रहा है कि आपका अबव स्टैंडर्ड है, और ये कि इन्होंने अगर आज एवेल्युएट किया तो आज उसके बाद भी इस अकाउंट की जो हेल्थ है वो अबव स्टैंडर्ड ही रहेगी। ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट 0% है, लेट शिपिंग ट्रैकिंग 2.17% है, जो कि तो ये कि आपने कोशिश करना है कि ये 0 या 1 के बीच में ही रहे, लेकिन इस अकाउंट पे एक ऑर्डर है जो लेट शिप हुआ है, इसलिए इसकी जो है वो बढ़ गया है लेट शिपिंग रेट। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये 30 दिन की वैल्यूएशन है। 30 दिन बाद ही जब आप टाइम पे सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करते रहेंगे तो ये खुद ही 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये वही ट्रैकिंग अपलोड जो 16 की गई है। और ये सेलिंग टूल्स के आपने जो स्टोर सब्सक्रिप्शन ली हुई और आपने जो स्टोर सेटअप करना है और सारी इंटीग्रेशंस वगैरह किसी और प्लेटफॉर्म के साथ इनकी इंटीग्रेशंस वगैरह अगर आपने करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ होंगी। इनमें जो आपकी सबसे मेन चीज़ है वो आपकी सब्सक्रिप्शन है। जिस तरीके से अमेज़न पर आपकी एक ही सब्सक्रिप्शन होती है जो कि $39.99 की है, ईबे पे आपकी डिफरेंट टाइप की सब्सक्रिप्शंस होती हैं। अभी अगर मैं आप इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो अभी जो इसकी सब्सक्रिप्शन है वो है $21.95 पर मंथ। इतने जो है चार्ज किए जा रहे हैं बेसिक स्टोर के लिए। ईबे के बहुत सारे पैकेजेस हैं। अब अगर हम चेंज सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें सारी सब्सक्रिप्शन सामने आ जाएंगी कि ईबे कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। ईबे जो ऑफर करते हैं यहाँ पे स्टार्टर, बेसिक्स, प्रीमियम, एंकर, एंटरप्राइजेस। इस स्टोर में जो ली गई है वो बेसिक ली गई है। इसके सारे फ़ायदे ये रहे, आप जो ईबे की सब्सक्रिप्शन ईजिली ebay.com पर देख सकते हैं। तो इस पर मैं डिटेल में जाके ना आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। अब यहाँ सेलिंग अनाउंसमेंट्स जो होती है, यहाँ पे ईबे की जो अनाउंसमेंट्स आती हैं, मतलब ईबे ने कोई नई अनाउंसमेंट की है, कोई पॉलिसी चेंज हो रही है या आपके साथ कोई चीज़ हो रही है या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ईबे को रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ सेलिंग अनाउंसमेंट में आएंगी। तो उसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। प्रमोशनल ऑफर्स में ये है कि ईबे एक्सेल प्रमोशनल ऑफर दे रहा होता है जिसमें वो आपको फ्री इंसर्शन ऑफर करता है। अब ईबे पे अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके आपको डिफरेंट जो है पैसे ईबे को देने पड़ते हैं। ईबे आपको 250 लिस्टिंग जो है हर मंथ फ्री देता है, जिसका मतलब है कि 250 लिस्टिंग्स आप ईबे पे हर मंथ फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड में हैं या कोई आप जो है इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि आप क्वांटिटी में बेच रहे हैं, जैसे कि आपकी 1000 लिस्टिंग या 2000 लिस्टिंग्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपकी 250 लिस्टिंग्स आपको फ्री मिलेंगी और बाकी जो लिस्टिंग्स होगी उनकी आपको ईबे को इंसर्शन फीस देनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा ईबे टाइम टू टाइम प्रमोशनल रन कर रहा होता है जिसमें आपको जो है फ्री लिस्टिंग्स अक्सर मिलती रह सकती है। जैसे कि अभी मुझे 10,000 फ्री लिस्टिंग्स मिली हुई है, जैसे कि अभी ये 10,000 फ्री लिस्टिंग्स इस अकाउंट को मिली हुई है, जिसमें से 131 सिर्फ यूज़ की गई हैं। ये 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद ये लिस्टिंग्स एक्सपायर हो जाएंगी। लेकिन इस अकाउंट पे बेसिक सब्सक्रिप्शन ली गई है, इसलिए इसको 1000 लिस्टिंग्स वैसे ही पर मंथ फ्री मिलती हैं और उसके अलावा 250 वैसे ही ईबे इसको देता है। तो सब्सक्रिप्शन और उसके बाद जो है 1250 लिस्टिंग जो है हर मंथ फ्री मिलती है। तो आपकी कितनी फ्री लिस्टिंग्स रहती हैं और कितनी आपने यूज़ कर ली है, इसी सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को आप जो है तकरीबन हर 5 से 6 दिन बाद चेक करें कि आपकी कितनी लिस्टिंग्स रहती है, क्योंकि अगर आपने ये सारी लिस्टिंग्स यूज़ कर ली और उसके बाद जो है आप फिर भी प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं तो ईबे आपसे इंसर्शन फीस चार्ज करेगा जो कि $0 से लेके 75 सेंट्स तक जाती है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी इंसर्शन फ्री लिस्टिंग्स को रोजाना चेक करना है कि आपके पास कितनी रह गई है। अगर आपकी फ्री लिस्टिंग्स खत्म हो रही है या खत्म हो गई है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है और लिस्टिंग्स ना करें, वरना ये आपको इतनी महंगी पड़ेंगी कि आपके प्रॉफिट जो होगा वो बहुत ज्यादा इससे डैमेज होगा। इसके अलावा लास्ट जो डैशबोर्ड का फीचर है, जिसको मैं लास्ट तो कहूंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपके ईबे का, वो है आपकी मंथली लिमिट। अब ईबे की मंथली लिमिट्स 2 तरह की होती है। एक होती है नंबर ऑफ आइटम्स के कितने आप लिस्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी, और एक जो है वैल्यू ऑफ आइटम
कि कितने महंगे आइटम्स आप लिस्ट कर सकते हैं। ईबे की सेलिंग लिमिट के बारे में आपको मैं किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, मैं इसमें डिटेल में ज़्यादा जाके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, इसलिए हम बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगर आ जाते हैं ओवरव्यू, तो यही है जो आपका डैशबोर्ड है। ऑर्डर्स होते हैं जो आपके ईबे पे ऑर्डर्स आएंगे वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। ऑल ऑर्डर्स, अवेटिंग पेमेंट्स, अवेटिंग शिपमेंट। अवेटिंग पेमेंट्स वो जो कस्टमर ने ऐड टू कार्ट कर दिए लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की है और ऑर्डर कंफर्म नहीं किया। अवेटिंग शिपमेंट वो जो कस्टमर ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया और आपने उसको जो है अभी तक शिप नहीं किया। पेड एंड शिप वो जो कस्टमर ने पे कर दिए और आपने जो है उसको शिप भी कर दिया, वो सारे ऑर्डर्स आपके यहाँ होंगे। कैंसिलेशन में वो जो आपके ऑर्डर्स कैंसिल हुए। रिटर्न्स में वो जो आपके ऑर्डर्स रिटर्न आएंगे। रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट वो क्या जो कस्टमर ने आपको रिटर्न का कहा और आपने रिटर्न नहीं किया और उसने ईबे के साथ डिस्प्यूट खोल दिया, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ होंगी। शिपिंग लेवल वो के अक्सर का सेलर्स ऐसे करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी से ही वो शिपिंग लेवल भी डाउनलोड कर लेते हैं और शिपिंग लेवल डाउनलोड करके अपने प्रोडक्ट पर लगा के कस्टमर को दे देते हैं। तो शिपिंग लेवल अगर आप ईबे से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। किसी भी ऑर्डर के लिए आप चाहें तो ईबे आपको शिपिंग लेवल प्रोवाइड कर सकता है। लिस्टिंग्स में आपकी सारी लिस्टिंग्स यहाँ होंगी। जो नई लिस्टिंग आप क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ होंगी। एक्टिव लिस्टिंग्स वो जो कि अवेलेबल हैं, कस्टमर को दिखती हैं और कस्टमर उनको खरीद सकता है। अनसोल्ड वो जो नहीं बिकी और आपने उसको एंड कर दिया। ड्राफ्ट वो जो लिस्टिंग आप बनाना चाह रहे थे लेकिन फिर आपने उसको जो है एज ए ड्राफ्ट सेव किया है, तो वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी। एंडेड लिस्टिंग मतलब जिसको आपने रिन्यू नहीं किया वो आपको यहाँ मिलेंगी। स्केजुअल लिस्टिंग वो के जिसको आपने कहा कि इसको मैं अभी लिस्ट नहीं करना चाहता, इसको बाद के लिए आपने मतलब स्केजुअल किया हुआ है कि वो टाइम आता ही ऑटोमेटिकली वो लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग समरी में तो आपको पता ही है कि आपकी समरी होगी। प्रमोशंस में वो कि आप अगर कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट्स दे रहे हैं, प्रमोशन चल रही है, वो सब आपकी यहाँ होंगी। बायर ग्रुप्स वो होता है कि ये आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपसे चीज़ खरीदी है उनका आप एक ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पे आप, ताकि उनको इजीली टारगेट कर सकें। एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड वो कि जहाँ पे आप जो है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब आप ईबे को पे करते हैं और ईबे आपका प्रोडक्ट जो है रैंकिंग में और ज़्यादा हाई रखता है। अब ईबे की एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो ये दुनिया में मेरे हिसाब से सबसे यूनिक एडवर्टाइजमेंट जो है वो ईबे की है। अब कहीं पर भी अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो मॉडल मिलता है वो मिलता है पीपीसी का, पे पर क्लिक। जितने लोग आपकी लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे उतने आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन ईबे पे एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो ईबे कमीशन बेस्ड मॉडल पर काम करता है, जिसका मतलब ये कि ईबे आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को जो है रैंक करेगा और रैंक करने के बाद जो उस पर ऑर्डर आएगा तो उस हिसाब से ईबे आपसे चार्ज करेगा। जिसका मतलब ये कि ईबे पर एडवर्टाइजमेंट के लिए आप हर लिस्टिंग के लिए एक वैल्यू सेट करेंगे, एक परसेंटेज सेट करेंगे कि ईबे मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट करे और एडवर्टाइजमेंट से जो ऑर्डर इस लिस्टिंग पर आएगा उसका इतना परसेंट जो होगा कट में ईबे को दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऐड रेट। अब ऐड रेट क्या है कि यहाँ पर आप वैल्यू सेट करेंगे कि इतने परसेंट में ईबे को दूंगा कि वो मेरा प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज करे मेरे लिए, और एडवर्टाइजमेंट के बाद जब उस पर ऑर्डर आएगा तो इतना परसेंट में ईबे को दूंगा। अब आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट पर 7% रेट चल रहा है कि अगर इस प्रोडक्ट पर ईबे की एडवर्टाइजमेंट से ऑर्डर आता है तो ईबे को 7% एक्स्ट्रा मिलेगा उस ऑर्डर का। जिसका मतलब ये है कि आपको अपफ्रंट कोई पैसे नहीं देने हैं, ईबे को आपने पैसे देने हैं ऑर्डर में से, मतलब जो आपके पास प्रॉफिट आएगा उसमें से आपने देना है। ऐसे ही हम स्टोर में आ जाए तो जो आप अपफ्रंट स्टोर आपका ईबे पे दिख रहा है वो सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्टोर की कैटेगरीज, किन किन कैटेगरीज में आप सेल कर रहे हो, स्टोर न्यूज़लेटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। परफॉर्मेंस में ये कि आप क्या परफॉर्मेंस आपकी कैसी चल रही है, उसकी समरी, सेलिंग लेवल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, सेल्स क्या है, ट्रैफिक कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। पेमेंट्स के रिलेटेड सारी डिटेल्स आपकी यहाँ होंगी कि आपके कितने ऑर्डर्स के कितने पैसे आए और उनमें से ईबे की कितनी फीस कटी, किस किस बेसिस पे क्या क्या फीस कटी, कितने पे आउट्स आपके अकाउंट में आए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। टैक्सेस वगैरह भी आपको यहीं पे मिलेंगे। रिसर्च ये कि जो चीज़ें आप ईबे से सीख सकते हैं कि ईबे पे आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, सेल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में ये कि आप ये कितने ऑर्डर्स आए और कितनी पेमेंट्स आपने की, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, इन सब के चीज़ों के रिलेटेड रिपोर्ट्स जो आप डाउनलोड करके कहीं सबमिट कराना चाहते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ को, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट में कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपने टॉप पे आना है जहाँ पे हाई लिखा हुआ है। हाई के साथ ही आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी अकाउंट सेटिंग खुल आएगी।
अकाउंट सेटिंग में आते ही यहाँ पे सारी आपके अकाउंट की रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई कि पेमेंट्स आपने जो है अपना बैंक अकाउंट, पायनियर का अकाउंट हो गया और अपना कार्ड डिटेल्स, बिजनेस इन्फो, नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ एडिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में जो चीज़ें एडिट करना चाहें। अकाउंट क्लोज भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो अकाउंट में अगर आपको कोई सेटिंग करनी है वो यहाँ पे होगी, लेकिन अगर आपने सेलिंग के रिलेटेड कुछ भी करना है तो उसके लिए आपने माई ईबे पे आके सेलिंग पर क्लिक कर देना है और सेलिंग पर क्लिक करते ही आपका सेलर हब खुल आएगा। तो ये था ईबे का डैशबोर्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस किस फीचर का क्या काम है। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को कोई मेरी बात समझ ना आई हो या कोई फीचर है जो मैंने मिस कर दिया है या आपको लगता है मैंने आप लोगों को ठीक से नहीं समझाया, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, या आप जो है मुझे अपना सवाल zamanhassan@abc@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगे कि वीडियो काम की और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ईबे पर पाकिस्तान में बैठकर बगैर पेपाल के आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। ईबे और पेपाल का ब्रेकअप क्यों हुआ उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये ज़मान स्पेदर। अल्लाह हाफिज।